खार्किव से बड़ी खबर है। खार्किव में रूसी सेना का ड्रोन से हमला हुआ। हमले में यूक्रेन के अंडरग्राउंड अड्डे तबाह हो गए। रूस ने यूक्रेन के 3 ठिकानों पर हमला किया। यूक्रेन के 9 सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट है। अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी ने जो रिपोर्ट दी है उसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। राष्ट्रपति चुनावों के दौरान पुतिन उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन से अमेरिका में विस्फोट करवा सकते हैं। इसी के बाद से अमेरिकी सेना और एजेंसियां हाई अलर्ट पर हो गई। अमेरिका में माहौल गर्म है। राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। चुनावी भाषणों में डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन को अमेरिका के लिए इतिहास का सबसे खराब राष्ट्रपति बता रहे हैं और पुतिन अमेरिका के अंदर मचे चुनावी घमासान का पूरा फायदा उठा रहे हैं। यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी के सीनियर अधिकारियों ने किया है। एक दो नहीं बल्कि अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले 6 वरिष्ठ अधिकारियों के एक पैनल ने दावा किया है कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान या उसके फौरन बाद अमेरिका पर बड़ा हमला हो सकता है। यह हमला रूस या चीन की तरफ से नहीं होगा। अमेरिका पर हमले का सबसे बड़ा खतरा किम जोंग उन की ओर से है। लेकिन इस हमले के पीछे रूस और चीन का हाथ होगा। इस चेतावनी के बाद अमेरिका में खलबली मची, क्योंकि अमेरिका के NBC न्यूज चैनल पर अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के 6 अधिकारियों ने अगला दावा अमेरिका पर एटमी हमले को लेकर किया। सीक्रेट सर्विस के इस पैनल ने दावा किया कि बाइडेन प्रशासन को इस बात की चिंता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के बीच बढ़ते सैन्य गठबंधन से प्योंगयांग की परमाणु क्षमताओं में व्यापक विस्तार हो गया है। इससे आने वाले दिनों में एशिया प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव प्रचार करते रह जाएंगे और पुतिन शी जिनपिंग मिलकर किम जोंग से अमेरिका पर एटमी मिसाइल से धमाका करवाएंगे? सीक्रेट रिपोर्ट में आशंका जाहिर की गई है कि पुतिन, जिनपिंग और किम जोंग ने मिलकर अमेरिका के खिलाफ बहुत बड़ी न्यूक्लियर साजिश की। अमेरिका में बड़ा धमाका हो सकता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि अमेरिका में चुनाव के समय यह हमला हो सकता है और पुतिन और जिनपिंग की ओर से एक ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद उत्तर कोरिया इस हमले के लिए पूरी तैयारी भी कर चुका है। बाइडेन प्रशासन को इस बात की चिंता हो रही है कि रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया मिलकर राष्ट्रपति चुनाव से पहले अमेरिका को अक्टूबर सरप्राइज दे सकते हैं। इस चिंता की ठोस वजह है। कुछ दिन पहले पुतिन चीन के दौरे से लौटे और इस दौरे के तुरंत बाद पुतिन खुद उत्तर कोरिया में किम जोंग से मिलने जा रहे हैं। पुतिन का यही दौरा अमेरिका के डर की सबसे बड़ी वजह बन गया। अमेरिका की सीक्रेट रिपोर्ट से पहले दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की। दावा किया था कि उत्तर कोरिया ने बड़ी तादाद में रूस में गोला बारूद और बैलिस्टिक मिसाइलों की सप्लाई की। यूक्रेन ने भी आरोप लगाया था कि रूस की तरफ से उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही। पिछले साल किम जोंग उन ने रूस की यात्रा की थी। इस यात्रा के तुरंत बाद रूस के हथियार डिपो से किम की मिसाइलें निकलने लगी। इस बार पुतिन किम से मिलने जा रहे हैं, इसलिए अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के हाथ पैर फूले हुए हैं, क्योंकि इस बार डील बैलिस्टिक मिसाइल की नहीं परमाणु हथियारों में हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूसी सेना की आर्टिलरी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। खेरसॉ में आर्टिलरी से भीषण हमला हुआ। हमले में यूक्रेनी सेना का ठिकाना ध्वस्त हो गया है। यूक्रेन के कई हथियार भी जल गए। तो ये आप देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खेरसॉ में बड़े हमले को अंजाम दिया गया रूसी सेना की तरफ से। ये आर्टिलरी एक्शन जो इस वक्त आपके सामने है, हमले में यूक्रेनी सेना का ठिकाना ध्वस्त हो गया। यूक्रेन के कई हथियार भी इस हमले में जल गए। बड़ा नुकसान हुआ। और चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस ने अपने एटमी सेंटर पर हमले का बदला यूक्रेन से ले लिया है। खार्किव में रूसी बॉम्बर्स ने एक मार्केट कॉम्प्लेक्स को बम से तबाह कर दिया। यूक्रेन को दहलाने के लिए शनिवार को 10
Tu-95 बॉम्बर ने उड़ान भरी और फिर 3 घंटे में खार्किव समेत यूक्रेन के कई शहरों में कोहराम मच गया। रूस ने यूक्रेन जमीन पर जल, थल और नभ से हमला किया। यूक्रेन के 12 शहरों में जबरदस्त तबाही हुई है। क्रास्नोदर पर यूक्रेन के हमले के बाद अब खार्किव की जंग ने और तेज रफ्तार पकड़ ली। शनिवार का दिन, पार्किंग में गाड़ियों की लंबी कतार और हाइपर मार्केट में 200 लोगों की भीड़। अचानक चमचमाती हुई इमारत में धमाका हुआ, पार्किंग में भगदड़ मच गई। लगातार 2 धमाकों के चंद सेकंड बाद ही आसमान काले धुएं से ढक गया और इमारत का एक बड़ा हिस्सा आग की लपटों में घिर गया। खार्किव की यह इमारत एपिसेंटर मॉल और कंस्ट्रक्शन हाइपर मार्केट के नाम से मशहूर है। हर वीकेंड पर यहां भारी भीड़ होती है। अब मॉल के भीतर की तस्वीर देखिए। जब यह धमाका हुआ तब लोग यहां शॉपिंग कर रहे थे। तभी यहां छत से रूस का ग्लाइड बम छत फाड़कर घुसा और जोरदार धमाका हुआ। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक धमाके के वक्त यहां 200 लोग थे। दुकान के कर्मचारी और दूसरे स्टाफ थे। लोगों को धमाके के बाद भागने तक का मौका नहीं मिला। मार्केट के भीतर बम धमाके के बाद आग तेजी से फैली, क्योंकि हाइपर मार्केट में ऐसी कई चीजों की भी दुकानें थीं जो तुरंत आग पकड़ती। चंद सेकंड में बम प्रहार की वजह से हाइपर मार्केट के एक बड़े हिस्से की छत धंस गई और पूरा इलाका आग से घिर गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जब तक मौके पर पहुंचती तब तक आग की लपटें पूरी इमारत में फैल गई थी। आग बुझाने की कोशिशों के बीच लोगों को बाहर निकालने का काम भी जारी रहा, लेकिन ज़ेलेंस्की ने आशंका जताई है कि इस हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। आग लगने की वजह से कई लोग जिंदा जल गए। शवों की शिनाख्त भी बेहद मुश्किल हो जाएगी। मलबे के बीच से शवों को निकालने में काफी वक्त लगेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस का यह हमला पिछले हफ्ते सेवेस्तोपोल में बेलबेक एयरबेस पर यूक्रेन के मिसाइल हमले का बदला था। शनिवार को खार्किव पर हमले के लिए बाल्टीमोर एयरफील्ड से कुछ बॉम्बर्स ने उड़ान भरी थी। खार्किव पर हमले के लिए ये बॉम्बर यूक्रेनी सीमा में दाखिल हुए और फिर यूक्रेन का यह हाइपर मार्केट ग्लाइड बॉम्ब के धमाकों से दहल उठा। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी ने हाइपर मार्केट के खिलाफ रूसी हमले की निंदा की। यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का हवाला देकर इसे अपराध बताया। युद्ध में आम लोगों पर निशाना साधकर हमला इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है। ज़ेलेंस्की इसे नरसंहार बता रहे हैं। दुनिया के कई देशों ने इस हमले की निंदा की, लेकिन रूस ने इस हमले को सही ठहराया है। रूस का दावा है कि यह हाइपर मार्केट एक सीक्रेट हथियार गोदाम था। यहां नाटो देशों के हथियार रखे जाते थे। खार्किव में यूक्रेनी सेना को यहीं से हथियारों की सप्लाई हो रही थी। इमारत में जिस तरह के धमाके हुए, जितनी आग और जितना धुआं निकला, इसके हवाले से भी दावा किया जा रहा है कि यहां बारूद का भंडार था। एक रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को रूस के 10 से ज्यादा बॉम्बर्स ने उड़ान भरी थी और यूक्रेन के कई इलाकों पर भारी बमबारी की गई। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को रूस के ओलेनिया एयरबेस से रूसी बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। ये सभी रूस के बेहद ताकतवर Tu-95 MS बॉम्बर थे। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन को दहलाने के लिए कुल 10 बॉम्बर्स को रवाना किया गया था। सबसे भयंकर हमला खार्किव में किया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख चुके हैं। खार्किव में एपिसेंटर मॉल के नाम से मशहूर एक बहुत बड़ी इमारत पर बम गिराए गए। इसके अलावा यूक्रेन के कई और इलाकों में बमबारी हुई है। यूक्रेन के लवीव, हुलिया पोल में
बम बरसाए गए। खरसा और डोनेस्क में ताबड़तोड़ हमले किए गए। निप्रो, पेट्रोवस्क और सुमी को भी टारगेट बनाया गया। रोबोटाइन और विनित्सिया के रिहायशी इलाकों में भी भारी बमबारी हुई। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया है कि खार्किव के वोवचैंक्स में 5000 रूसी सेना की मौजूदगी और एक बड़े रणनीतिक ब्रिज को गिराने के बावजूद रूसी सेना को कामयाबी नहीं मिल रही है। दावा इस बात का है कि कब्जे की कोशिश नाकाम रही है। यूक्रेनी सैनिक मोर्चे पर डटे हैं और रूस का मिशन अभी तक नाकाम है। यूक्रेनी सैनिकों ने वोवचैंक्स पर कब्जा नहीं होने दिया। रूस का दावा है कि हाइपर मार्केट में हथियार रखे गए थे, लेकिन खार्किव में रिहायशी इलाकों पर हमले की एक और तस्वीर भी है। इन इमारतों में बच्चों के स्कूल थे। रूस के बॉम्बर्स ऐसी इमारतों को भी निशाना बना रहे हैं। वेनेत्सिया में भी रिहायशी इमारत पर बमबारी हुई। सुमी के 10 इलाकों में भारी बमबारी की गई। डोनेस्क में रूसी फौज को फिर एक गांव पर कब्जे में कामयाबी मिली है। रूस ने दावा किया है कि अब अमेरिकी हाइमार्स रॉकेट को हवा में नष्ट करना बेहद आसान हो चुका है। रूस इसके लिए बक M1 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। यह हाइमार्स हमलों को नाकाम करने में सक्षम है। खार्किव की तरह ही डोनेस्क में यूक्रेनी सेना पर भीषण हमले हो रहे हैं। डोनेस्क में रात के वक्त भी भारी गोलाबारी जारी है। यूक्रेनी आर्टिलरी खाली होने का रूसी फौज पूरा फायदा उठा रही है। शनिवार को यूक्रेन पर हमले के लिए रूसी बॉम्बर्स की उड़ान के बाद नाटो देश भी सतर्क हो गए थे। पोलैंड में एयर डिफेंस को अलर्ट पर रखा गया था। इसके बाद पोलैंड से कई F-16 ने हवाई निगरानी के लिए उड़ान भरी। हालांकि शनिवार को रूस के बॉम्बर पोलैंड के करीब नहीं गए और न ही पोलैंड के करीब ज्यादा धमाके हुए। पश्चिमी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन इस साल रूस पर किसी भी मोर्चे पर हावी नहीं होगा। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में यूक्रेन अपनी जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा गंवा सकता है। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर नाटो से एयर डिफेंस और F-16 जल्द भेजने की गुहार लगाई है। ज़ेलेंस्की ने खार्किव में हाइपर मार्केट पर हमले के बाद कहा है कि अगर खार्किव में एयर डिफेंस होता और यूक्रेन के पास रूसी बॉम्बर्स को खदेड़ने के लिए फाइटर जेट होते तो ऐसा हमला कर पाना मुमकिन नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन का नाम लेकर सीधी धमकी दी है। जो बाइडेन ने पहली बार साफ साफ कहा कि अब रूस को छोड़कर पूरा यूरोप नेटो में शामिल हो जाएगा और पुतिन कुछ नहीं कर पाएंगे। इधर जो बाइडेन ने पुतिन के क्रोध को भड़काने वाला बयान दिया। उधर 6 नेटो देशों ने रूस की सरहद पर 1 लाख ड्रोन से अभेद दीवार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। अब सवाल यह है कि क्या नेटो की यह दीवार पुतिन की परमाणु ब्रिगेड को रोक पाएगी? ये है पोलैंड में तैनात नाटो का बोइंग इंस्टीट्यूट RQ-21 ब्लैक जैक ड्रोन। $18 किलो का पेलोड लेकर 10,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ता ये ड्रोन रूस की मिसाइलों का काल है। इस ड्रोन के आसमान में होने का मतलब है हवाई सुरक्षा की पूरी गारंटी। लेकिन
लेकिन जब दुश्मन रूस जैसा महाबली है, तो ऐसे एक ड्रोन से काम नहीं चलेगा। इसीलिए नाटो देशों को पुतिन के कहर से बचाने के लिए अब तक का सबसे मजबूत कवच बनाने का बड़ा फैसला लिया। रूस और बेलारूस के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे, इन 6 देशों के गृह मंत्रियों ने लिथुआनिया में एक सीक्रेट इमरजेंसी मीटिंग की। इस मीटिंग में रूस की मिसाइलों से बचने के लिए एक मजबूत ड्रोन दीवार बनाने का फैसला हुआ। ऐसी मिसाइल दीवार जिसमें एक नहीं अलग अलग क्षमताओं वाले 1 लाख ड्रोन होंगे। ये ड्रोन सिर्फ बॉर्डर की निगरानी नहीं करेंगे, ये 1 लाख ड्रोन रूस के बॉर्डर के नजदीक वॉरहेड यानी विस्फोटकों से लैस होकर उड़ेंगे। यानी नाटो ने रूस की सीमा पर 1 लाख उड़ते बम तैनात करने का फैसला कर लिया। लिथुआनिया की आंतरिक मंत्री एग्ने बिलोताइते ने लातविया में हुई इमरजेंसी मीटिंग के बाद नाटो के इस प्लान का ऐलान किया। ये एक पूरी तरह से नई चीज है। नॉर्वे से लेकर पोलैंड तक फैली एक ड्रोन दीवार, 1 लाख ड्रोन से बनी ये मजबूत दीवार रूस के हमले और उकसावे को रोक देगी। यानी अब युद्ध में ड्रोन की वो व्यू रचना दिखेगी जिसके बारे में इतिहास में अब तक किसी ने सोचा भी नहीं था। नाटो देशों तक पहुंचने से पहले रूस के ड्रोन और मिसाइलों का सबसे पहला सामना नाटो के 1 लाख ड्रोन की दीवार से होगा। ऐसे ड्रोन जो रूसी हथियारों से हवा में ही टकरा जाएंगे और उन्हें नाटो की सीमा तक पहुंचने से पहले ही भस्म कर देंगे। अब देखिए, पोलैंड से नॉर्वे तक रूस और बेलारूस के बॉर्डर पर नाटो की ड्रोन दीवार कैसे बनाई जाएगी और यह दीवार कैसे पुतिन के वॉर प्लान को बेकार कर सकती है। नाटो की ये ड्रोन दीवार तीनों बाल्टिक देशों यानी कि एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों से सुरक्षित कर देगी। बाल्टिक देशों के अलावा रूस और बेलारूस के बॉर्डर पर यह दीवार पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे की भी सुरक्षा शील्ड बन जाएगी। रूस और बेलारूस की सीमा पर एक साथ 1 लाख ड्रोन 24 घंटे और 7 दिन लॉन्च के लिए तैयार रहेंगे। यानी कि इस 6 देशों के एक तरफ रूस की सेना और न्यूक्लियर फोर्स होगी, तो दूसरी तरफ नाटो के 1 लाख ड्रोन। नाटो की ये ड्रोन दीवार रूस के लिए घातक बन जाएगी, क्योंकि इससे एक तरफ तो रूस का अटैक बेअसर हो जाएगा, तो बॉर्डर की दूसरी तरफ तैनात रूस की सेना पर हर वक्त नाटो के ड्रोन अटैक के डर वहां पर लगातार मंडराता रहेगा। रूस के बॉर्डर पर 6 देशों में 1 लाख अटैक ड्रोन से बनने जा रही नाटो की ये ड्रोन दीवार वर्ल्ड वॉर की बड़ी वजह बन सकती है। क्योंकि ये वही बॉर्डर है जहां रूस ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को तैनात कर रखा है। इसलिए नाटो का यह कदम तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकता है। बॉर्डर पर पहुंची नेटो की सेनाओं और अब ड्रोन हथियारों की तैनाती से पुतिन का क्रोध 7वें आसमान पर है। दूसरी तरफ लंबे समय बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्लादिमीर पुतिन को लेकर रूस को सीधी चुनौती दे डाली।
जो बाइडेन ने पुतिन को खुले शब्दों में धमकी दी। पहली बार साफ साफ कहा कि अब पुतिन पूरे यूरोप के ज्यादातर देशों को नाटो में शामिल होने से नहीं रोक पाएंगे। बाइडेन की इस धमकी के बाद टेंशन बहुत बढ़ गई। अमेरिका में रूस के राजदूत अनातोली एंटोनोव ने बाइडेन पर पलटवार किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अपने अपशब्दों से सभी रूसी लोगों का अपमान किया है। बॉर्डर के एक तरफ रूस की न्यूक्लियर फोर्स, सरहद की दूसरी तरफ नाटो के 1 लाख अटैक ड्रोन्स। और उसके पीछे नाटो की सेना और वॉशिंगटन से पुतिन के लिए जो बाइडेन की खुली चुनौती। इसने विश्व युद्ध की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी है। दोनों तरफ से एटमी विश्व युद्ध की तैयारी हो रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जर्मनी पहुंचे। किसी भी फ्रेंच राष्ट्रपति की 24 साल में यह पहली जर्मनी यात्रा है। महायुद्ध के लिए तैयार पुतिन भी अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए 7 मई के बाद तीसरी बार उज़्बेकिस्तान जाने वाले। उज़्बेकिस्तान के दौरे से पहले पुतिन ने रूस की टॉप हथियार कंपनियों के सीईओ के साथ मीटिंग की। पुतिन ने तेजी से हथियार बनाने का आदेश दिया है। रूस की डिफेंस कंपनियों के प्रमुखों के साथ मीटिंग में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नई तकनीक वाले ऐसे हथियार बनाने को कहा है जो युद्ध में नाटो सेनाओं के लिए सरप्राइज साबित हो। पुतिन ने कहा कि जीत की गारंटी के लिए हमें हमेशा एक कदम आगे रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए इस बीच बड़ी खबर है राफा से, जहां पर इजरायली एयरफोर्स की भीषण बमबारी हुई है। जबालिया कैंप में भी मिसाइल स्ट्राइक की गई। हमले में हमास से जुड़ी कई इमारतें तबाह हो गई है। आईडीएफ ने तेल अवीव में हमले का बदला लिया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं तेल अवीव में जो हमला किया गया। इसके बाद ये देखिए कैसे राफा में एक के बाद एक मिसाइल से हमला किया गया। तो चंद घंटे पहले इजरायल पर बड़ा हमला हुआ है। इजरायल के तेल अवीव शहर पर सिलसिलेवार अंदाज में 10 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। इस रॉकेट प्रहार के साथ ही तेल अवीव दहल उठा। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकर्स में छिपने लग गए। पूरे तेल अवीव में अलर्ट सायरन बजने लगे। आप जानते हैं इस अटैक को हमास ने अंजाम दिया है, वो भी राफा क्रॉसिंग से। आखिर कैसे था बारूदी मंजर, आप देखिए इस रिपोर्ट के साथ। ताबड़तोड़ रॉकेट से प्रहार, अफरा तफरी और चीख पुकार, रेड अलर्ट सायरन से गूंजता आसमान। ये तस्वीरें इजराइल के तेल अवीव शहर की हैं, जहां दिन दहाड़े भीषण रॉकेट हमले को अंजाम दिया गया। तेल अवीव के कोने कोने को बारूद से दहलाया गया। बीते चंद घंटों से इजराइल का तेल अवीव शहर धधक रहा है। बारूदी तबाही का मंजर रूह कपा देने वाला है। जानते हैं इस विध्वंसक अटैक को किसने अंजाम दिया है? तो वो कोई और नहीं बल्कि हमास है, जिसके लड़ाकों ने गाजा से करीब 130 किलोमीटर दूर तेल अवीव में रॉकेट की बारिश की। इजरायली डिफेंस की तरफ से इस हमले को लेकर जो अपडेट अब तक सामने आया है, उसके मुताबिक तेल अवीव पर करीब 10 लॉन्ग रेंज रॉकेट से हमला हुआ। इन रॉकेट्स को तेल अवीव पर राफा से फायर किया गया। इस रॉकेट हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर आई। आपको बता दें कि हमास के खात्मे के लिए ही बीते 7 महीनों से आईडीएफ ने गाजा में जंग छेड़ रखी थी। बीते 7 महीनों से गाजा बैटल ग्राउंड में तब्दील हो रहा था। मगर युद्ध के 233वें दिन हमास ने राफा से तेल अवीव पर रॉकेट अटैक कर यह बता दिया कि गाजा में अब भी हमास का दबदबा है। अब भी वो किसी भी वक्त इजराइल पर अटैक कर सकता है, इजरायली सरजमी को बारूद से पाट सकता है।
तेल अवीव से बारूदी कोहराम की हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आई। कुछ जगहों पर तो रॉकेट का शेल भी जमीन में धंसा दिखाई दे रहा है, तो वहीं कुछ इलाकों में रॉकेट हमले से बड़ा गड्ढा हो चुका है। इस हमले को लेकर कुछ एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि भले ही तेल अवीव को दहलाने का काम फिलिस्तीनी संगठन हमास ने किया, मगर तेल अवीव पर रॉकेट अटैक ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का इंतकाम है। क्योंकि हमास को ईरान का खुला समर्थन है, लिहाजा हमास समेत तमाम ईरानी प्रॉक्सी बीते 7 दिनों से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।